हाय, दिस इज जीवन। जिंदगी में बहुत दुख है, बहुत सुख भी है, लेकिन हम सब दुखी होने वाला फीलिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। सुखी रहने वाला काम फीलिंग्स को हम सब जाने अनजाने अवॉइड कर देते हैं। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो या फिर दुखी रहना चाहते हो, ये आपका चॉइस है, लेकिन इंसान नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मुझे नहीं पता कि आप अपने ज़िंदगी में नेगेटिव थॉट्स चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो या फिर पॉजिटिव थॉट्स चीज़ों को, लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, अगर आप ऐसे ही नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोगे तो इससे आपका ही नुकसान होगा। नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट्स आपका ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर आप अपना ज़िंदगी बर्बाद ख़त्म करना चाहते हो तो फिर करो, शौक से करो, चॉइस आपका है। इस दुनिया में कोई भी आपको बदल नहीं सकता है जब तक ना आप खुद को बदलना चाहो। बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे तो आप कभी भी जिंदगी में खुश, सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। सब कोई खुश, सक्सेसफुल बनना चाहता है और इसके लिए हम सबको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, नेगेटिव चीज़ों को भी सहना पड़ेगा। हम सब क्या करते हैं, अगर हम लोग के साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम भी दूसरों के साथ बुरा करते हैं, और यही कुछ कुछ लोगों की आदत होती है, खुद को भी बुरा बना लेते हैं। सुना तो था अच्छाई से बुराई का खात्मा होता है, लेकिन अभी का जनरेशन में तो उसका उल्टा ही हो रहा है, बुराई से अच्छाई का खात्मा। और यही अभी का समाज का तौर तरीका है। लेकिन दोस्त, हम सभी इस रूल को बदल सकते हैं। आज मैं इस रूल को फॉलो नहीं करूँगा, कल आप इस रूल को फॉलो मत करिए। एक एक से ही तो दो बनते हैं और दो से ही तो चार बनते हैं। कुछ कुछ परिस्थिति में सहना पड़ता है और कुछ कुछ परिस्थिति में सहने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन सी परिस्थिति में सहे और कौन सी परिस्थिति में ना सहे, हम सबको पता ही नहीं है। टॉलरेंस सहनशीलता का पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। जब आपको लगे कि कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, जहां आपका फीलिंग्स, इमोशंस का कदर नहीं, ऊपर से आपका इंसल्ट करता है, मजाक बनाता है, तो फिर आपको ऐसे रिलेशन से दूर जाना चाहिए। यहाँ आपको सहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मेरा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो क्या मैं चुप रहूंगा? तो क्या मैं सहता रहूंगा? किसी ने सही कहा है, रेस्पेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स विल रेस्पेक्ट यू। समटाइम्स इट्स नॉट ईगो यार, इट्स सेल्फ रेस्पेक्ट। किसी को एक बार पीठ दिखाया, इग्नोर किया, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है तो आपको सहने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे आप जितना सहोगे उतना ही उसका हिम्मत बढ़ेगा, ऐसे ही उसका हिम्मत बढ़ता रहेगा। ऐसा परिस्थिति स्कूल, कॉलेजेस, फ्रेंड सर्कल में बहुत होता है। फेस ऑल चैलेंजेस, फेस ऑल सिचुएशंस। आई नो गाइस, यू कैन डू इट, डोंट फियर, जस्ट फेस इट। उसे भी पता चलना चाहिए आपका ताकत। बाहर कहीं कभी अगर जिंदगी में आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको आवाज उठाना चाहिए, विरोध करना चाहिए। एक बार आवाज उठाने में क्या जाता है, क्या पता आपको देख के किसी और का भी हिम्मत बढ़ जाए। बी केयरफुल व्हाट यू टॉलरेट, यू आर टीचिंग पीपल हाउ टू ट्रीट यू। सावधान रहे कि आप क्या बर्दाश्त करते हो, आप लोगों को सिखा रहे हो कि आपके साथ कैसे व्यवहार करें। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग, हम सब मजबूरी के कारण कुछ भी सहते हैं। कभी कभी मजबूरी के कारण सहना भी चाहिए, अगर इससे आपका भला होता है तो। चाणक्य नीति में चाणक्य ने कहा है, जरूरत पड़े तो बेशरम भी बनो, लेकिन इससे आपका फायदा होना चाहिए। और अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी आपको सहना पड़ेगा। हेलन केलर ने कहा है, द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस। शिक्षा का उच्चतम परिणाम है सहिष्णुता। कभी किसी के सामने झुकना पड़े तो झुक लेना, कभी किसी से गाली सुनना पड़े तो सुन लेना। टॉलरेंस स्ट्रॉन्ग इंसानों का साइन होता है, ना कि वीक इंसानों का। जिंदगी में आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा और सहना भी चाहिए, तभी तो आप इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनोगे।
हम लोग का जिंदगी में बुरा सिचुएशन इसलिए नहीं आता है कि आप रुक जाओ, टूट जाओ, इसलिए आता है ताकि आप कुछ सीख पाओ। अच्छा से देखोगे, अच्छा से ऑब्जर्व करोगे तो आपको हमेशा सीख मिलेगी, ताकि आप अपना परिस्थिति को बदल सको, खुद को भी बदल सको। इसलिए तो कहा जाता है नो पेन नो गेन, दूसरों की बातों को भी सहना पड़ेगा। इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसलिए स्ट्रॉन्ग बना, इसलिए खुद को बदला क्योंकि उन सबको बहुत कुछ सहना पड़ा, और आपको भी सहना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, अगर आप उन सब की लाइफ स्टोरी सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग कितना कुछ सहा, कितना कुछ इग्नोर किया। टॉलरेंस नीडर इंसानों का क्वालिटी है। आपके पास होप होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी परिस्थिति परमानेंट नहीं होता है। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। ऐसे इंसानों को कभी सहना नहीं चाहिए जो आपके सामने तो कुछ और है लेकिन दूसरों के सामने कुछ और ही बन जाता है। कभी कभी जिसे हम प्यार करते हैं उसके लिए सहना भी पड़ता है, और उसे भी सहना पड़ता है उस रिश्ते को बचाने के लिए। लास्ट में बस इतना कहूँगा दोस्त, जो इंसान टॉलरेंस सहनशील है वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन लोगों में सहनशीलता ही कम हो गया है, लोगों के अंदर होप खत्म हो गया है, पेशेंस खत्म हो गया है। लेकिन हम सबको लगता है जिंदगी में दुख बढ़ गया है। अगर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन दोस्त आप किसी के साथ कभी बुरा मत करना। जो आप सहे हो ध्यान रखे कोई आपके वजह से ना सहे। जब आप हर परिस्थिति को सहना सीख जाओगे ना यार, आप खुद को शांत रखना भी सीख जाओगे। जिंदगी में कभी सहना पड़े तो सह लेना, लेकिन कभी भी अपना हिम्मत मत खोना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अगर आप इसी तरह मेरे वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे सपोर्ट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दे। अपना व्यूज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। ओके देन गाइस, बाय बाय। दिस इज़ योर फ्रेंड जीवन।